अब देखो लौंडा, अगर तुम भी एक ऐसे बंदे जिसकी जीएफ है और तुम्हें उस पर पूरा भरोसा, ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, ये तो मेरे अलावा किसी से बात नहीं करती और मैं तो शादी इसी से ही करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, तुम्हारे भरोसे का भोसड़ा न हो जाए तो बोलना क्या मार रहा है सच्ची में। क्योंकि इस वीडियो में ना मैं तुमको रियलिटी ऑफ लव बताने वाला हूँ 2025 का। एक टाइम हुआ करता था जब जीएफ मिलना मुश्किल होता था, जब बीएफ मिलना मुश्किल होता था, और आज सबके पास है। अब तुम्हारे पास नहीं है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर नहीं है ना, तब भी इस वीडियो को देख लेना, तुम्हारे फ्यूचर में कुछ तो काम आएगी। देखो इस कलयुग में ना आज के टाइम पे कोई दूध का दूल्हा नहीं है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। पहले के टाइम पे लड़के गलत निकल जाते थे, आज के टाइम पे ज्यादा केसेस में लड़कियां गलत निकल जाती हैं। और ऐसा रेयरली भी नहीं होता कि लड़का लड़की दोनों सेम थिंकिंग के हो। अगर यहाँ पर लड़का लॉयल है तो लड़की ऐसी तैसी करवा देगी, लड़की लॉयल है तो लड़का ऐसी तैसी करवा देगा। और तुम्हें पता है एक लड़का प्ले बॉय कब बनता है? जब उसने किसी से सच्चा वाला करा हो और उसका कट गया हो। अब देखो इंडिया में एक टाइम था जब अरेंज मैरिज हो जाती थी और लड़की लड़का एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, मतलब जाना और अपने पेरेंट्स से पूछना उस टाइम के बारे में। लिटरली तब के टाइम पे पता है मैरिज कैसे होती थी? माँ बाप जाके फिक्स कर देते थे और लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, डायरेक्ट शादी। अरे कहना क्या चाहते हो? और तुमको एक फैक्ट बताऊं, वो रिश्ता अभी तक एकदम मतलब ढंग से कंटिन्यू है, बढ़िया से चल रहे हैं। 80% और 20% में हो जाते हैं जो, पर वो भी ठीक ही है। और इस कलयुग में लोगों ने ऐसी लव की ना माई सी, मतलब क्या ही बोलूं मैं, गाली के नीचे बात करनी है हम लोग तो लिमिट बार गाली के ऊपर चली जाती है। तो मैं तुम लोग को ना बस एक ही चीज बोलूंगा, किसी के साथ रिलेशनशिप में मत आओ इस टाइम पे। बढ़िया अरेंज मैरिज करो अगर तुम लोग नए नए हो ना, ठीक है, मतलब तुम्हारी एज अभी हुई है जस्ट 16-17, हार्मोन रिलीज होते हैं तगड़े तगड़े। फिर तुम में से बहुत सारे आते हैं भाई मैं तो लॉयल था, मेरा कैसे कट गया। फिर लड़के भी बोलती है यार उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया। पर पता है दिक्कत किस चीज की होती है? यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे की एक लड़की का एक बीएफ है, उसके बाद भी उसे बेस्ट फ्रेंड की जरूरत पड़ रही है। फिर लड़के बोलते हैं यार ये तो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं तुमको लड़कियों की नेगेटिव साइड बता रहा हूँ, इस पूरे को कंक्लूड करके तुम देख लेना तुम्हें रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहिए। और वो बीएसएफ कब बीएफ में बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता। और लड़कियां आधे को तो आज भाई बना देते हैं कि ये मेरा भाई है तो मेरा बॉयफ्रेंड है, और भैया को सही बनते देर नहीं लगती, पता है ना तुमको ये चीज। और एक लड़का इतना सब पता होने के बाद भी उसको छोड़ नहीं पाता बिकॉज वो लॉयल है, उसको सच्चा प्यार है। क्योंकि वो सच्चा प्यार कब होता है? जब उसका फर्स्ट लव होता है। कभी भी कोई लड़का अगर दूसरी बार प्यार करता है ना किसी और लड़की से, तो उसकी उम्मीदें नहीं रहती उससे, क्योंकि पहली बार में उसे धोखा मिल चुका है। एंड तभी तुम लोग लव में ना एक बार डिप्रेशन में जाओगे, उसके बाद तो दुनिया की ऐसी तैसी कर दोगे। आज एक लड़की एक बीएफ बनाने के बाद 10-10 फ्रेंड बना के भी घूमती है मेल में, और तुम मानो या ना मानो, भले ही तुम कितना भी प्यार कर रहे हो लड़की को, ठीक है, एट द एंड वो सब एफर्ट उसके लिए डेड हो जाएंगे एक टाइम पे, बिकॉज उसका मन भर चुका होगा तुमसे। एंड एक लड़की की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? वो स्टार्टिंग में लड़की को इतना प्यार दे देता है जितना वो डिजर्व भी नहीं करती। अब तुम सोचो तुम्हारे पास अनलिमिटेड चॉकलेट आ जाए, तुम खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो, एक टाइम पे मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा, फिर तुम उसको फेंक दोगे। सेम चीज यहाँ लड़कियों पे अप्लाई होती है। और आजकल लोग रिलेशनशिप में आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम पास। और सेकंड चीज, तुम लोग मानो या ना मानो, आज के टाइम की लड़कियों को पता है क्या चाहिए? नहीं चाहिए प्यार व्यार, उनको चाहिए सेक्स, उनको चाहिए हवस, हवस की पुजारन होती है सबरी। अब यहाँ से मेरी बात से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई ये क्या कह रहा है, तो मैं उन लोगों को इतना ही बोलूंगा, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैंने जितना देखा ना 90% होती है। तो भाई मैं तुमको बस इतना ही बोलूंगा, जितना तुम सोच सकते हो तुमसे दुगना वो गलत सोच लेंगे, तुमसे दुगना वो डार्क सोच सकती है। और गालियां तो ऐसे चलती हैं जैसे मतलब कुछ कहना ही नहीं है। हाँ पर ये भी आज के टाइम पे हुआ है, पहले के टाइम पे लड़कियां गालियां नहीं देती, शुद्ध शरीफ मतलब संस्कारी होती थी। शुद्ध क्या बोलता है मैंने यार, छोड़ो। नहीं सुनो सुनो सुनो, ये चुप है। मैंने शुद्ध क्यों बोला मैं बता दूं तुमको, शुद्ध पवित्र, क्योंकि आज के टाइम की लड़कियां मतलब फिर वर्जिनिटी उनकी खत्म हो चुकी है। उनको 16-17 साल की लड़कियां वर्जिन नहीं मिलेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ उनके अंदर भर चुकी है हवस। और लड़के तो है रेडी, तो वर्जिनिटी भी खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। एक तब का टाइम था जब शादी से पहले वर्जिनिटी नहीं खत्म होती थी, मगर आज के टाइम पे तुम खुद देख लो। और तुमको लड़कियों की एक स्किल बताऊं, बहुत तगड़ी स्किल है, किसी में नहीं होती, सिर्फ लड़कियों के अंदर मिलेगी तुमको। उनके पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है, उनकी नजर में बस क्या मार रहा है सच्ची में। उनकी नजर में खुद वो बहुत कुछ है मतलब अपने आप में, और बाकी दिमाग इन पे रत्ती भर भी नहीं होता है। ये हमेशा गलत ही लड़का चूज करते हैं अपने लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो, मतलब कितना इनको समझा लो कुछ नहीं। इनको कौन पसंद आएगा? जो प्ले बॉय होगा, जो गलत होगा, जो इनके साथ हवस मिटाने आएगा वही। और लड़कियां मैनिपुलेटिंग भी बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब चलता फिरता कल का बंदा इनको मैनिपुलेट करके जा सकता है इजिली। और ऐसा भी नहीं है कि वो उससे क्वेश्चन आंसर करेंगी, नहीं, सीधा उसने बोला भाई भगवान ने भेजा था उसे कि जा इसको बता क्या ये चीज, उसकी बात पत्थर की लकीर, कुछ इस कदर भरोसा करते हैं ये उस पे। तो तुम खुद सोचो ना। और इसी का फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं, लड़की को भड़काते हैं, रिश्ता खराब होता है, मतलब रिलेशनशिप की ऐसी तैसी हो जाती है। उसमें से फिर दोनों को ही दुख होता है, पर एक लड़की वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाती है और लड़का वो रोता रह जाता है। और लिटरली जब वो मूव ऑन करता है ना, तुम सोच नहीं सकते वो कितनी लड़कियों को मूव ऑन करने नहीं देगा। तो देखो ये कुछ चीजें थी लड़कियों की, मैं तुमको जल्दी समराइज करता हूँ ये पूरा। नंबर 1 लड़कियां हवस की पुजारा, नंबर 2 बीएफ होते हुए भी बीएसएफ रखना है, एक लड़के के होते हुए भी 10-10 फ्रेंड घूम रहे हैं। और 90% लड़कियां आज के टाइम पे ऐसे ही, अगर हम ओवरऑल देखें तो 90% नहीं 99%, ठीक है। एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों है, ठीक है। अब बात करते हैं लड़कों के बारे में। लड़कों के अंदर सबसे ज्यादा गलत चीज होता है कि अगर उनको कोई लड़की से प्यार होता है तो वो पहले तो ठीक है अच्छे से करते हैं, जब वो लड़की उनका काट के जाती है उसके बाद वो 10-15 लड़कियों का ऐसे ही काट देते हैं, जो गलत है, ठीक है। इस चीज को बंद कर दो। अगर तुम मेरी सोच के हिसाब से देखो तो एक लड़की से कटवाने के बाद ना, अगर तुमने उसके साथ उससे सच में प्यार करा, उसके साथ तुम रहे हो, ठीक
ठीक है। और अगर उसके साथ तुमने वो भी कर लिया ग्लू ग्लू जिसको बोलते हैं, नहीं उतना भी नहीं, अगर तुमने उसकी बॉडी भी टच करी है, किसी भी हुआ है, तो फिर तुम्हें मैं बताऊँ क्या करना चाहिए। अब देखो इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, पर मेरे मानने में ना तुम्हें जिंदगी भर ही सिंगल रहना है। आई नो कोई लॉजिक नहीं हुआ, पर अगर एक तरीके से फेयरली सोचे ना, अगर तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो फिर वो प्यार नहीं था, ठीक है। सोचो ना तुम एक लड़के के साथ सब कुछ करके बैठे और फिर दूसरी लड़की को टच कर रहे हो वो कर रहे हो, तो वो तुम्हारी लॉयल्टी की तो ऐसी कैसी हो गई। अभी मेरा ओपिनियन है, इसको मैं फॉलो करता हूँ, तुम लोग मत करो तो ज्यादा बेटर। मैं पागल हूँ। अगर आज के टाइम की लड़कियां भी ऐसी है तो फिर तुम भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर थिंग इनमें भी सेम है हवस, ठीक है। लड़कों में भी हवस भरी है। 90% लड़के किसी लड़की की वर्जिनिटी छोड़ के उससे डिअटैच होने लग जाते हैं आज के टाइम पे। और मैं बार बार तुमको आज के टाइम पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले के टाइम पे नहीं होता था ऐसा। ये सब कुछ स्टार्ट कब हुआ है? आज के टाइम पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर आज के टाइम पे कोई लड़का लॉयल है तो लड़की उसका काटेगी। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लुक्स हो सकता है, लोग आके मैनिपुलेट कर देते हैं, वो भी हो सकता है। और आज की सोसाइटी ना किसी सही रिश्ते को चलने नहीं देती, इस चीज को तो मानो। एंड आज के टाइम पे लड़कों मैंने एक चीज देखी, अगर कोई लड़की उनसे सच में प्यार करती है तो फिर लड़के भाव खाते हैं ढंग में। दैट मीन्स उसको गालियां देंगे, उसको मारेंगे, उसकी लड़कों को पता ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, और इस चीज का वो बहुत ढंग में फायदा उठाते हैं। पर इसमें ना परसेंटेज लड़कों को बहुत कम है, मतलब 10 से 15% तुमको ऐसे मिल जाएंगे। और फन फैक्ट की लड़कियों को ऐसे लड़के ही पसंद आते हैं, सही गलत की पहचान नहीं होती इनमें, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। और एक और पॉइंट आता है, आजकल लड़के इतने ज्यादा सिक्योर हो चुके हैं ना, अब उसको सिक्योरिटी बोले या फिर फीलिंग्स बोले, कि लड़की के 10-10 बेस्ट फ्रेंड है, 10-10 फ्रेंड है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज फीलिंग्स ही अटैच हो चुकी है। अब तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, और जब करने पे आते हैं तो इतना कर देते हैं कि लड़की में जाके थप्पड़ी बजा देते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बोला था वीडियो की, पहले के टाइम पे लड़का लड़की एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, वहीं तुम आज के टाइम पे देख लो, लड़का लड़की एक दूसरे की वर्जिनिटी लेने के बाद भी शादी नहीं कर रहे, तो फिर क्या रह गया? मतलब तुम खुद सोचो ना, सब कुछ करने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बहाना क्या आता है? पापा नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, और रियलिटी पता है क्या होती है? घर वाले माने या ना माने, दूसरे लड़का मान चुका है, जो कि हो सकता है तुमसे ज्यादा बेहतर हो। एंड अब दोनों केसेस में ना मैं तुमको एक कॉमन पॉइंट बताता हूँ, वैसे तीनों ही कॉमन है, मतलब दोनों में होती है सब चीजें, दोनों ही हवस के पुजारन रहते हैं, ठीक है। बस लड़कों में अलग ये है कि वो सिक्योर रहते हैं बिकॉज फीलिंग अटैचमेंट से, लेकिन लड़कियां इनसिक्योर है बहुत ज्यादा। उनके 10-10 बेस्ट फ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमने किसी अनजान लड़की से हाय हेलो भी कर दिया ना, फिर तो लग गए तुम्हारे। एंड दोनों में ही एक कॉमन प्रॉब्लम पता है क्या है? आज के टाइम पे एक लड़की एक उस लड़के को कैसे ना कैसे करके खो ही देती है, चाहे कितना भी वो कुछ कर ले, पर वो लड़का चला जाता है। किस वजह से? लड़की वजह से। और वो लड़का उसको प्यार करता होगा, उसके लिए लॉयल होगा, उसके लिए मतलब समझो चांद तारे तोड़ने वाला होगा। खैर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, चांद तारे तोड़ना और किसी लड़की को ऐसा लड़का मिल जाना, नहीं मिल जाता है, पर वो उसको ना खो देती है इस तरह से करके। और यही सेम केस अप्लाई होता है लड़कों में, उनको भी अगर कोई ऐसी लड़की मिलती है वो उसे भी खो देते हैं। एंड एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा फ्रेंड्स का, उसको अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड से जेलसी होती है। जस्ट लाइक तुम्हारे में बहुत सारे एग्जांपल होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूंगा। जस्ट लाइक तुमने देखा होगा, एक लड़की एक दूसरी लड़की को जिसका बॉयफ्रेंड हो उसको मतलब अच्छे से भड़काएगी उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ, क्यों ऐसा है, उसको छोड़ दे, टॉक्सिक है, ठीक है। ये सब में होता है, अधिकतर लड़की एक अच्छे लड़के को इसी वजह से खो देती है। खैर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, टाइम ही ऐसा है, पर उसके बाद वो पछताती भी है, रिग्रेट भी होता है। अब अगर हम इन सब पॉइंट्स को कंक्लूड करें ना, तो 99% रिश्ते तो यहीं पर खराब हो जाते हैं। आधे आ रहे हैं बेंच हवस के लिए, आधे आ रहे हैं इसके लिए, मतलब तुम खुद सोचो ना क्या टाइम आ गया है। खैर अभी इस वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, तो तुमको कुछ तो समझ में आया होगा। देखो अगर तुम्हें लड़की होना, मत जाओ किसी लड़की से रिलेशनशिप में, ठीक है, मेरी मानो तो लड़कियों से दूर रहो, घर वाले अरेंज मैरिज करा कर लो। और अगर तुम उनमें से आते हो जो मतलब फंस चुके हैं, अब तो ब्रो छोड़ो मत, कोशिश करो अपनी फीलिंग को डिअटैच करने के लिए, क्योंकि एक ना एक दिन कटेगा तेरा भी। बाय।